हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ नई वीडियो, कुछ नई बातें। अभी थोड़े दिन पहले कल परसों हमने पेपर लिया था बीएचटीसी का क्लास टेस्ट। मैं सभी बीएचटीसी वालों को बताना चाहता हूँ, अगर एक महीने में आपके अगले महीने में पेपर होने वाला है तो एक पेपर टेस्ट पेपर मैंने बनाया है नॉर्मल। अभी एक नॉर्मल स्टाइल का पेपर बनाया है कि तो नॉर्मल लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं इन पेपर को हार्ड बनाता जाऊंगा। तो क्लास टेस्ट का एक ये पेपर है मॉडल पेपर, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आप एक बार सोल्व कर लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स का मेरा जो कहना है, जो आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए। आपने जिन्होंने टेस्ट दिया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी इनको पता चल जाएगा कि क्या टेस्ट में था और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है जीके का क्वेश्चन। पहले मैं जीके उठा रहा हूँ, बाद में अपन रीजनिंग पे बात करेंगे। क्वेश्चन है जिसमें लिखा है तोरण मारना किस चीज का प्रतीक। तोरण मारना आपने सुना होगा, विवाह का, शादी में तोरण मारने की बात होती। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके विवाह का। इसके बाद एक क्वेश्चन है गणगौर प्रसिद्ध है। देखिए गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर में बहुत बड़ी सवारी निकाली जाती है गणगौर की। इसका आंसर होगा फर्स्ट, इसका आंसर होगा थर्ड, इसका आंसर जयपुर की गणगौर। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है। बहुत फेमस युद्ध है, पुराना युद्ध है, प्रश्न आता था, आता है, आता रहता है, बार बार आता रहता है। नाम है मेवाड़ का मैराथन। दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। 1582 में युद्ध हुआ है दिवेर का युद्ध। इसमें अमर सिंह का, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उसका काफी बड़ा उनका योगदान बताया गया है। बहुत अच्छी वीरता से लड़े वो। और दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। फल्गुबाई, देखिए एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है, चरी नृत्य से संबंध रखती है। चरी नृत्य यही अजमेर के पास में किशनगढ़ वगैरह वहां का बहुत फेमस है। आपको ध्यान रखना है फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति किसे कहते हैं। भीलों को। भील जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, पर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो हमारा आंसर आता मीणा। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो भील। डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलते हैं जहाँ ज्यादातर, जहां आपने भीलों का मूवी देखा होगा, बेणेश्वर। डामोर जनजाति है, एक है आपकी ये डामोर, ये वो दजिया खेती वाली। और ये सहरिया जनजाति मिलेगी आपको कहां पर, 12 रामगढ़ किशनगंज 12 में। ठीक है सर। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये बहुत आपके काम का है, करौली में है केला देवी का मंदिर। लांगोरिया गीत वहां का बहुत फेमस है, इसका ध्यान रखना, केला देवी का मंदिर। गागरोन का किला कई बार पढ़ा है अपन ने, झालावाड़ में गागरोन का किला, बिना नींव का किला, जलदुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग, गागरोन के अंदर खींची, अचलदास प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची जो संत पीपा बने। ये इसका आंसर है झालावाड़। लूनी नदी के प्रवाह को क्या कहा जाता है। राजस्थान में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा जालोर सिवाना उस साइड इसको रेल और नाड़ा भी कहते हैं। ये नाली किसका प्रवाह क्षेत्र है, ये बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। नाली किसका, नाली और हकरा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था, तो सबसे बड़ा चरण था, उसमें संयुक्त राज्य राजस्थान बना था। तब आपको 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल एकादशी को 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के 5वां चरण हुआ था, चौथा चरण समाप्त हुआ था, जिसमें इसको संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था। और एक और चीज, चैत्र शुक्ल तिथि ज्यादा मोस्ट है। चैत्र शुक्ल जो प्रथमा है, उसी में जैसे नवरात्र जो स्टार्ट होते हैं, उसी पे युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था और राम जी का राज तिलक हुआ था। उसमें वो तिथि बहुत मोस्ट मानी जाती है हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब में, इसलिए 30 मार्च को चुना गया राजस्थान दिवस के रूप में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, घंटियों का शहर किसे कहता है, किसे कहा जाता है, झालरापाटन राजस्थान। जी हाँ, झालरापाटन को बहुत इज्जत से बोलना पड़ता है, झालरापाटन राजस्थान। झालावाड़ में है, वसुंधरा राजे का संसदीय क्षेत्र है मुख्य, ध्यान रखना। झालरापाटन, यहाँ पे काफी सारे मंदिर होने के कारण झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। एक प्रश्न और आता है, चंद्रभागा नदी के किनारे है झालरापाटन, चंद्रभागा नदी की। एक और क्वेश्चन आता है, नवलखा किला कहाँ है, झालरापाटन। एक और क्वेश्चन आता है, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर झालरापाटन। ध्यान रखना, 3-4 प्रश्न मैंने बताया, घंटियों का शहर, नवलखा मंदिर, चंद्रभागा नदी और सूर्य मंदिर। गोपीचंद हीर रांझा तमाशा, तमाशा किसने प्रारंभ करा था, तो आपको वासुदेव भट्ट। देखिए अभी भी
ये महेश भट्ट और ये जो भट्ट परिवार है, आलिया भट्ट, ये सब परिवार क्या है, ये अभी भी मूवीज वगैरह में काम करते, इसी टाइप का काम पहले तमाशा वगैरह नट नौटंकी वाले लोग करते थे, तो वसुदेव भट्ट उन्हीं के परिवार में, इन्हीं के मान के चलो आप भट्ट परिवार, इन्होंने हमें काफी कुछ दिया है। दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया? मीराबाई है, ध्यान रखना, मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं साहब? कोतवाल, इसका आंसर है कोतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारह के अंदर, रामगढ़ किशनगंज जो एरिया है वहां पर आपको 12 में सहरिया जनजाति देखने को मिलेगी। हरियाली अमावस्या, अरे उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, सावन के अंदर माई जाती है। सावन की अमावस्या होती है हरियाली अमावस्या, महीना बोल रखा है बस, ठीक है। चिरवा का अभिलेख, ये देखो काम का चीज है, एक अभिलेख आपसे पूछा जाएगा, विजुले याद रखना, चिरवा का है उदयपुर में। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, क्लास में कितनी बार कराया मैंने आपको? ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू। कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर चूरू। राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अब मैंने आपको पूरी बताई थी, अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां इधर साइड वाली। देखिए सोम, माही, जाखम, ये तीनों तो किसकी है? ये तो सोम, माही, जाखम तो तीनों अपना एक बेनेश्वर धाम बना ही रही है। ये माही की दोनों सहायक नदियां है। माही नदी खंबात की खाड़ी में, मेहत झील से निकल के खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो चंबल नदी है जो यमुना से जाके मिलती है, जो गंगा नदी अपार क्षेत्र की नदी। तो यहाँ पर कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो आंसर आएगा फोर्थ, चंबल नदी। 100 द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। देखिए ऐसे बहुत से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नए मिलेंगे, पुराने मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे, मजा आएगा आपको करने में। हरकिली नाटक के रचयिता कौन है? तो ये आपका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विशल देव भी कहते थे इनको, विग्रहराज चतुर्थ, बहुत काम की। हरकिली नाटक संस्कृत का एक नाटक है, ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा? देखिए अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डापा खा जाते हैं, डापा चूक हो जाते हैं बच्चे। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बोलते तो हम राणा प्रताप सागर बोलते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है तो जवाई बांध इसका आंसर है। इसका आंसर है जवाई बांध। जवाई बांध है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसे ही कहते हैं पश्चिमी मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं जवाई बांध। सबसे ऊंचा बोलते तो हम बोलते जाखम बांध। माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध पश्चिमी महासागर सागर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, देखिए अगला क्वेश्चन है इसे, ये है आपका आंसर, बांध जाखम बांध। कितने मीटर की ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर की ऊंचाई है। अब यहाँ पर आपको झूले जलप्रपात भी दे रखा है, ये जलप्रपात सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा झरना है, जो 18 मीटर का है। सवाई माधोपुर राजस्थान, इसका आंसर जाखम बांध। रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो चंबल मिलती है, बनास मिलती है, उसके साथ सीप मिलती है। चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप, ऑप्शन नंबर 4। चंबल का वामनी नदी के साथ किनारे, चंबल और वामनी नदी के किनारे मैंने आपको बताया था, चित्तौड़ के अंदर घुसते पहले 84 से घुसने के बाद उसके साथ सबसे पहली जो बाई तरफ से नदी आती है बामनी नदी, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से बता रखी है आपको। चंबल और बामनी नदी आपस में मिलती है और कौन सा दुर्ग है वहां पर? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, इसका आंसर है भैंसरोडगढ़। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। काला और पीला क्या होता है? रंग। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी के किनारे। मृत नदी, लेटी हुई नदी। राजस्थान का जल दुर्ग अभी बताया मैंने आपको, गागरोन इसका आंसर है। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से 2 क्वेश्चन आ गए भाई। गग्गर नदी का मेन पहाड़ क्षेत्र वहां पे क्या कहलाता है? नाली। और भटनेर का दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग के बारे में आपको 1398 के अंदर तैमूर लंग का जो वो युद्ध हुआ था, जब उस पर आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग ने जीत लिया था, तो साका हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दोनों ने मिलकर जोहर किया था। इसके लिए भी फेमस है भटनेर का दुर्ग, जिसको बाद में सूरज सिंह बीकानेर ने जीत कर, मंगलवार को जीतकर उसका नाम ही हनुमानगढ़ रख दिया, इसलिए हनुमानगढ़ बहुत ज्यादा फेमस जगह है। भटनेर दुर्ग उसका बहुत फेमस। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर। ध्यान है क्या आपको? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रधान पीठ के बारे में, गलियाकोट इसका आंसर। मारवाड़ का अमृत सरोवर अभी मैंने आपको बात करी थी, जवाई बांध इसका आंसर, जवाई बांध। मोरेल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर में एक नदी है, मोरेल नदी। कहां से आ रही है ये आ रही है आपको पहले ऊपर से आ रही है, चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से आ रही है, सवाई माधोपुर से जाके ये किससे मिल रही है? बनास नदी से जाके मिल रही है, बनास नदी की सहायक नदी है। क्या नाम है इसका? मोरेल नदी।
मोरेल बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर। चूले जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? अभी आगे देखिए बात, 18 मीटर इसका आंसर। 81 भी दे रखा ऑप्शन में, 18 मीटर इसका आंसर। किस नदी को 81 मीटर किसका है? जाखम नदी का, जाखम नदी का नाम मतलब, ठीक है। मृत नदी किसे कहते हैं भाई? घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। रूपारेल नदी का एक और नाम क्या है? साबी नदी है और कातली नदी। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। रूपारेल नदी को क्या कहा जाता है? एक और नदी बोलते हैं इसको। रूपारेल नदी कहाँ से जा रही है आपकी? अलवर वलवर होके जा रही है इस नदी के ऊपर। और साबी नदी के ऊपर आपकी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से है, और इसको इस पर वो जोधपुरा सभ्यता है, ठीक है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? देखिए मचकुंड, मचकुंड धौलपुर है जो तीर्थों का भांजा है। तीन तरह की चीजें होती है, तीर्थों की रानी बोले, तीर्थों की नानी बोले, तीर्थों की नानी बोले तो पुष्कर, तीर्थों का मामा बोले तो पुष्कर, तीर्थों की नानी बोले तो सांबर, तीर्थों का भांजा बोले तो मचकुंड धौलपुर। तीर्थों की नानी बोले तो सांबर देवयानी तीर्थ, तीर्थों का मामा बोले तो पुष्कर, और तीर्थों का भांजा बोले तो मचकुंड धौलपुर। विराट सभ्यता कहाँ स्थल है? जयपुर। विराटनगर की जो पहाड़ी अज्ञातवास वाली मैंने कहानी बताई थी, जयपुर। विराट सभ्यता, पीछे की पहाड़ी मोती डूंगरी। शाकंभरी माता का मंदिर सांभर में है। सांभर जयपुर जिले के अंदर झील है, जो खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे खारी झील कौन? देखो सबसे बड़ी झील बोलता तो सांभर, खारी सबसे खारी झील कौन सी? तो हमारा आंसर आएगा पचपदरा बाड़मेर वाला। सबसे खारी झील कौन सी? पचपदरा बाड़मेर। 98% इसमें नमक की मात्रा होती है NaCl की। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केवलादेव या भरतपुर का बहुत फेमस केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक रामसर साइट भी 1989 के अंदर रामसर साइट इसको घोषित किया था। राजस्थान में 2 रामसर साइट, एक सांभर में और एक केवलादेव में। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेनेश्वर धाम। यहाँ पर सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम होता है। आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला लगता है, प्लस यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। पांचना बांध, पांचना बांध करौली में है भाई, इसका ध्यान रखना। पांचना बांध और अजान बांध ये गंभीरी नदी वाले हैं करौली की। राजस्थान की वह नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, चंबल इसका आंसर है। सबसे ज्यादा कटाव उसका उबड़ खाबड़ बिहर उत्काद भूमि काफी डांग क्षेत्र ये सब चंबल का। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर ये याद रखिएगा। सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर भरतपुर में। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र है? देखो तत्, घन, अवनद और सुशील, 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। तत् जिसमें तार होते हैं, जैसे आपका वायलिन है, गिटार है। जंतर है भैया, जंतर है, कामायचा है, रावण होता है। ये अलगोजा है जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, जिसको मुंह से बजाते हैं। और 2 इसकी तरह से सुशील वाद्य यंत्र है भाई। इसका आंसर है तत्व वाद्य यंत्र, नहीं तो अलगोजा इसका आंसर होगा। मस्तक आभूषण से प्रश्न आता है। मस्तक पर बहुत आसान सा प्रश्न दिया मैंने, मस्तक पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है या है? सभी है। बोरला है, बोर जो होता है, शीशफुल है, टीका है, इसका मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी, उपयोग सभी। वाकल नदी किसकी सहायक नदी? इसकी मैंने वैसे तो हमें मावा चाहिए, वैसे तो हमें मावा चाहिए, ऐसा करके हमने ट्रिक बनाई थी। वैसे वेतरक से, वैसे वेतरक से से, हमें ह से हदमती, मैं से मेशवा नदी थी, माजम नदी थी, माँ से माही वाकल नदी थी, और मानसी नदी थी। मानसी वाकल, मानसी वाकल। जल सुरंग की बात करी तो वाकल नदी किसकी? साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की सहायक नदी है वाकल नदी। ऑप्शन नंबर 3। गुरुद्वारा है एक बुढ़ा जोड़, बहुत फेमस गुरुद्वारा है, इसका आंसर है श्री गंगानगर। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ किस जिले में है? तो श्री गंगानगर। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। इसको आई बोट ए पेन, आई बोट ए पेन कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। देखो सेकंड फॉर्म लग रही है, पास्ट सिंपल इसका आंसर है। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स, फर्स्ट वो है ना, हु नेवर ईट्स, ईट्स इसका आंसर हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, विच इज द लॉन्गेस्ट, द इसमें आर्टिकल लगा, द लॉन्गेस्ट रिवर क्या है भैया? अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर, एक दो अलग अलग कलर नहीं है, तो अ ब्लैक एंड यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा, व्हाइट या लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अ ब्लैक एंड व्हाइट, ऑप्शन नंबर सी। इट हैज बिन रेनिंग, क्या आ जाएगा इसमें? सिंस, क्या आ जाएगा इसमें? सिंस।
आई फाउंड हिम इन ए स्ट्रीट, गली के अंदर फाउंड करा, इन ए स्ट्रीट इसका आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है, THAN लगता है, देन लगता है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑल्दो के साथ क्या लगता है? यट लगता है, ऑल्दो ही इज नॉट हैंडसम यट ही इज इंटेलिजेंट, वह हैंडसम नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है भाई, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही हैज मेड सेवरल मिस्टेक्स, तो ये इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सेवरल मिस्टेक्स किसमें हो जाएगी? है सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा, सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन, सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन। देखिए टेंस नहीं चेंज होगा, काल नहीं चेंज होगा, काल अभी भी किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, हैव बीन। मैं इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, मेड बाय हिम, इसका आंसर आ जाएगा सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी। द डॉक्टर वाज एग्जामिन द पेशेंट्स, देखिए द पेशेंट्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया, द पेशेंट्स वर आ गया, वर और आईएनजी लगा, इसका वर बीइंग, पेशेंट्स वर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, द पेशेंट्स वर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। लेट मी गो टू दिल्ली, कौन सा सब्जेक्ट वो है? देखिए इंपेरेटिव है, लेट मी गो टू दिल्ली, इंपेरेटिव, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। रजनी सेल्डम, सेल्डम किसके लिए होता है? नेगेटिव वर्ड के लिए काम आता है, कभी कभी या बहुत कम, बिल्कुल ना की मात्रा में, कभी कभी में, नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। कुक्स फूड, आपको बताना है कौन सा सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव। ये क्या है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच भी चेंज करना था, ही सेड टू मी, तो ही, देखो डू यू रीड गीता पूछ रहा है, तो ही सेड, ही आस्क्ड मी दैट या इफ एक ही लगेगा भाई, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती कर रखा है। ठीक है, यू डिड रीड द गीता, डू यू रीड द गीता, ही सेड मी दैट, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए फिर इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है फिर, क्योंकि दैट के साथ इफ एक दोनों एक साथ नहीं लगते, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्या है भाई? क्वेश्चन मार्क वर्ड है, राजन सेड टू मी व्हाई वाज शी डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आस्क्ड आ जाएगा, राजन आस्क्ड मी, इसके बाद देखिए क्या दे रखा है? व्हाई व्हाई शी शी हैड बीन डूइंग दैट वर्क, क्या आ जाएगी आपकी? यह वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसका दैट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। इफ यू मीट मी, आई इफ यू मीट मी, कौन सा आ गया ये आपका? आई विल प्रोवाइड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई विल प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन, आई विल प्रोवाइड हो जाएगा भाई, कंडीशनल वाक्य हो गया। while I was going to office the baby, देखो while कौन सा होता है आपका? while किसके लिए बोलता है आपको? पास्ट के लिए, पास्ट में कौन सी? कंटिन्यूस, was crying, ये क्या है आपका? कीवर्ड हो गया पास्ट कंटिन्यूस का, was crying, while I was going to office the baby was crying। स्पेलिंग बतानी, करेक्ट स्पेलिंग, एनिवर्सरी में डबल एन आना चाहिए, एपोलॉजी, अकंपनी भी सही, अकंपनी में भी डबल सी आना चाहिए, अग्रेसर, तो एपोलॉजी सही है फिर तो, यहाँ डबल एन आना चाहिए, डबल सी आना चाहिए, यहाँ पे एस ओ डबल आर आना चाहिए, डबल एस ओ आर आना चाहिए। ही इज नो आर्टिकल, ही इज इंटेलिजेंट ओनली, ए इंटेलिजेंट क्या होता है? नो आर्टिकल, इसका आंसर हो जाए। ये क्या दे रखा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए, विल बी शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी आपको, विल बी शैल बी। व्हाई व्हाई यू नॉट डन, तो व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या लिख रखा है भाई? सर्व उदय, सर्व उदय, अ और उ मिलकर ओ बन गया, सर्वोदय में गुण संधि है भाई, गुण संधि है सर्वोदय में। प्रतिधन अक्ष, छोटा वाला ही फर्स्ट वाला, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष जन संधि बन गई, प्रत्यक्ष। खुशबू में कौन सा समास है? और ये आपका क्या है? त्रिनेत्र के अंदर द्विगु समास हो गया, मनोविज्ञान शब्द में मना विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि हो गई, री का उच्चारण हो गया। ये वाला आपका हिंदी वाले सर करा देंगे। मेरे को क्या पढ़ाना है आपको? मेरे को पढ़ानी है आपको और रीजनिंग वाला पेपर देंगे, एक सेकंड मुझे दीजिए, 2 मिनट, मैं आपको रीजनिंग वाला पेपर कराता हूँ।
देखिए जरा, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है, थोड़ा सा जेरोक्स में काली बिल्ली से आ रही है ना। AGLPS, आपको नेक्स्ट अक्षर बताना है क्या आने वाला है इस सीरीज में। ए कितने पे आता है? 1 पे। जी कितने पे आता है? 7 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। पी कितना आता है? 16। एस क्या होता है? 19। एक एक प्लस 6 7 होता है। 7 प्लस 5 12 होता है। देखिए इसमें +6 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, मतलब मुझे +2 करना है। 19 और 2 कितना होता है? 21। और 21वें नंबर पे क्या आता है? यूवी। याद आया? यूवी। 21-22 में खेलता है यू। यू इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर यू। ए और बी दो भाई हैं, सी ए की बहन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें भाई? इस वाले क्वेश्चन में अपन करते हैं, ए और बी को दो भाई बना दीजिए, सी को ए की बहन बना दीजिए। ए और बी को भाई बना दीजिए। कैसे भाई बनाते हैं अपन? ऐसे, सी ए की बहन है, ये सी ए की बहन बना दी। डी बी की बेटी है, डी बी की बेटी बना दी, बी के नीचे लिख दिया। तो सी और डी का क्या संबंध है? सी और डी का देखो, सी कौन लग रही है? सी ए की बहन है, और ये दोनों भाई है। ये बुआ लगी ना, ये बुआ और ये भतीजी, तो बुआ भतीजी इसका आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4, बुआ भतीजी। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। आर व एस भाई है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट था भाई। यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन में एडिट कराया था आपको? आर और एस भाई बहन भाई है, एक्स आर की बहन है। आर और एस भाई है, देखिए आर और एस भाई है, एक्स आर की बहन है, आर की बहन की एक्स, ये भी सही था। और अब किसके बारे में बात है? एक्स, एक्स के बारे में। और यहाँ लिखना था आपको वाई की माता है, वाई की माता है। अब पढ़िए क्वेश्चन को। आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, एक्स आर की बहन है, एक्स आर की बहन है, वाई की माता है, ये वाई की माता है भाई। वाई का एस से संबंध पूछा था, यहाँ एक और करेक्शन था आगे, एस का पूछ बताना था आपको वाई से। एस वाई का क्या लग रहा है? तो एस की बहन का बेटा है, बेटा या बेटी, एस की बहन का, तो ये तो मामा ही लगा ना, मामा इसका आंसर होगा मामा। थर्ड ऑप्शन था, क्वेश्चन था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ए ने चलना प्रारंभ किया है कहीं से, पी से चलना आरंभ किया है। ए पश्चिम की ओर जाता है, पी से चालू करा है भाई, पी से चालू करा है। ए एक स्थान पी से चलना आरंभ करता है, पी लिख देते हैं पी। ए पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, और पश्चिम की ओर जाना है मतलब इधर जा रहा है भाई, इसको लिखो पी। एक से इसको लिखे पश्चिम दिशा में, इधर होगा ना। 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर जाना है ए को पी से, ठीक है। अब इसको यहाँ से दाएं घूमता है, ऊपर जाएगा, कितना जाएगा? 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर। आपको बताना है ए अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ये बिंदु की आपको दूरी बतानी है। ये क्या बताया था मैंने आपको? 3 4 5, क्या है ये? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और 9 कितना होता है? 25। रूट 25 मतलब क्या होता है? 5। 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या दे रखा है भाई? श्रृंखला पूरी करनी है आपको। ये तो सिंपल सा एक पहाड़ा बता रखा है आपको। क्या दे रखा है भाई? 7 का पहाड़ा दे रखा है, 7 का पहाड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, मेरी गलती है, मैंने आपको थोड़ी सी गलत छोटी सीरीज दे दी। 7 14 7 से 21 चौक 28, ये 35 था, और यहाँ पे आ जाएगा 7 छंग 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए जरा। मोहन उत्तर की दिशा में 18 किलोमीटर, चलो दिशा दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है? मोहन उत्तर की दिशा में 18 किलोमीटर जा रहा है भाई, 18 किलोमीटर जा रहा है, ये उत्तर दिशा 18 किलोमीटर ले लिया। फिर क्या है? वह बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, तो बाएं घुमा दिया, 4 किलोमीटर चला गया। वह फिर से बाएं घूमता है, मतलब नीचे घूमेगा ना, 10 किलोमीटर, 18 से छोटा बनाएंगे, 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर ये बना दिया अपन ने। और फिर से बाएं घूमकर कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, देखो ये बड़ा है, ये 10 था, ये 8 हो रहा है। शुरू के स्थान से वह कितना है? ये पूरा 18 में से 10 यहाँ चला गया, तो ये कितना बचा? 8।
इसका आंसर है 8 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 6th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इसके बाद देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, सिंपल आता है, संकेत वाला आता है, एक समीकरण का आता है। संकेत देने वाला प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न है, पुरुष का परिचय देते हुए महिला कह रही है, तो महिला आप खुद को मानो, क्या इसकी पत्नी मतलब उस पुरुष की पत्नी मेरे पिता की एकमात्र, देखो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री तो वो खुद हुई ना, क्या बोल रही है महिला, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, स्वयं हुई ना, और कौन लग रही है वह स्वयं उसकी पत्नी। प्रश्न यही है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पत्नी। आंसर क्या होगा इसका, पत्नी। जिस तरह से कुश्ती का संबंध पहलवान से है, इसी तरह से मुक्केबाजी का संबंध होगा बॉक्सर से। इसका आंसर होगा मुक्केबाजी, बॉक्सर। असंगत का पता लगाना है, स्टूल है, बेंच है, कुर्सी है, दरवाजा है, तो दरवाजा अलग हो जाएगा। स्टूल, बेंच और कुर्सी सब बैठने के लिए काम में आती है, दरवाजा गेट पे लगाने के काम में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दरवाजा। छोटे क्वेश्चन है, सादृश्यता वाले क्वेश्चन है, बच्चे बहुत बार कहते हैं सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मील दूरी का मापक है, तरल पदार्थ का मापक क्या होगा भाई, लीटर। इसका आंसर होगा लीटर। पुजारी, मंदिर, डॉक्टर, तो पुजारी का संबंध मंदिर से, डॉक्टर का किससे होगा, चिकित्सालय से। चिकित्सालय इसका आंसर हो जाएगा। कुत्ते का जो ऑप्शन भौंकने से है, चिड़िया चहचहाना, नाम बोल रखा है, इजी सा क्वेश्चन है, चहचहाना इसका। आर्ट से सी हटाया तो, कार्ट से सी हटाया तो आर्ट बना, फोर से एफ हटाएंगे तो और बनेगा, और बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। घोड़े का संबंध, घोड़े की टांगे होती है, कार के पहिए होते हैं, घोड़े की टांगे होती है, कार के पहिए होते हैं। क्या दे रखा है, एक सार्थक अनुक्रम बनाना है। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। मकान, सड़क, कमरा, नगर और जिला। सबसे पहले क्या होगा साहब, कमरा होगा। कमरा किसमें होगा, मकान में। 3 3 1 1 1, सड़क पर होगा, सड़क 2, भाई मकान कहाँ होगा, सड़क में, सड़क होगी नगर में, नगर होगा जिला। तो आपका आंसर होगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इसका आंसर, 3 इसका आंसर। ये फिर से एक क्रम है भाई, पहले पहले क्या होगा, बीज, बीज क्या बनेगा, पौधा, पौधा बनेगा पेड़, पेड़ बनेगा, पेड़ पे लगेंगे फल, फल से फूल, फूल से बनेगा फल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फूल पहले आता है फिर फल आता है। तो पौधा मतलब, बीज मतलब 2, 2 के बाद 5 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, 2 है और 5 है, 2 5 1, 2 5 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, 3 सही है। स्टडी को ये बोला है, एंट्री को ये बोला है, तो आपको बताना है सेडेट को किसको क्या बोलेंगे, सेडेट को क्या बोलेंगे। मैंने आपको ये प्रश्न एग्जाम क्लास में कराया है, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने कहा था ये समानता के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस स्पेलिंग और इस स्पेलिंग के मिक्स में कुछ ना कुछ स्पेलिंग के वर्ड्स आएंगे। जैसे एस है, एस है, ई को क्या लिखा है, देखो एस को क्या लिखा है, नो, तो नो से आएगा एक तो क्वेश्चन चालू, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। इसके बाद ई आना चाहिए, ई को क्या लिख रखा है, एक, नो के बाद एक वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। मैं आगे पूरा पढ़ूंगा ही नहीं, क्या करा है, देखिए स्टडी को और एंट्री को कुछ कहा है, इन्हीं दोनों स्पेलिंग से कुछ वर्ड इसमें यूज लिए हैं, सेडेट इसी से बने। तो यहाँ पर एस को क्या लिखा है, नो से, तो हम भी एस को किससे लिखेंगे, नो से, नो से, बाकी ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद हमारे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई मतलब एक, ई मतलब एक, ये दूसरा ऑप्शन, इसके अलावा कोई, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। दी गई संख्याओं में, देखिए इस पे तो अपन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा मजबूत प्रश्न है भाई। दी गई अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 4 के अंक है जिनके पहले अभाज्य अंक है, और कितने ऐसे 4 हैं, पहले तो 4 पे बोला कर लो भाई, 4 ये रहे सारे, 4 ये रहे, 4 पे नजर चली जाए, इसके लिए आप क्या करो, 4 पे कर लो गोला। क्या कंडीशन है, जिनके पहले अभाज्य अंक आया हो और बाद में अभाज्य अंक नहीं आना चाहिए। पहले तो आना चाहिए अभाज्य अंक, पहले तो आना चाहिए अभाज्य अंक, तो अभाज्य अंक आया क्या इसके पहले, ये अभाज्य अंक है भाई, और बाद में अभाज्य अंक नहीं होना चाहिए, ये अभाज्य अंक नहीं है ना, पहला एक तो ग्रुप तो ये बन गया, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है।
4 से पहले आना चाहिए अभाज्य अंक, आ रहा है, और बाद में आना चाहिए अभाज्य अंक नहीं मतलब भाज्य अंक। तो ये वाला गलत हो गया भाई, ये नहीं करेंगे। ये देखो, से पहले अभाज्य अंक आया क्या, नहीं आया। इसके पहले अभाज्य अंक आया है, इसके बाद में भाज्य अंक आया है। ये देखो, 9 एक भाज्य अंक है, अभाज्य अंक नहीं, 9 एक अभाज्य अंक नहीं, पहले अभाज्य अंक आना चाहिए, आ रहा है। 4 से पहले एक अभाज्य अंक आना चाहिए, बाद में अभाज्य अंक नहीं, ये भी एक ग्रुप बन गया। 4 से पहले एक अभाज्य अंक आया है, ये भी एक ग्रुप बन गया। 4 से पहले एक अभाज्य अंक आना चाहिए, तो ये निमट गया भाई, ये भाज्य अंक आ गया है। 4 से पहले एक अभाज्य अंक, देखिए ये देखिए, बाद में नहीं है, ये वाला भी आ गया। 4 से पहले एक अभाज्य अंक आया है, उसके बाद वाला अभाज्य अंक नहीं, ये भी एक ग्रुप बन गया भाई, ये भी एक ग्रुप है। 4 से पहले एक अभाज्य अंक, ये नहीं बनेगा भाई, ये वाला 4 कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, उसके बाद में अंक नहीं। तो कितने बने भाई, 1 4 2 3 4 5 6, 6 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। कौन कौन से ग्रुप बने इसको ढंग से देख लीजिए, ये आपका आंसर होना चाहिए 6। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने कार्यालय से चला 5 किलोमीटर, ये कोई फिर से दिशा परीक्षण का एक क्वेश्चन और है। आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, ये लीजिए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर ले गए अपन, 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला, ये लीजिए 3 किलोमीटर अपन ने इसको बाएं घुमा दिया, ये बाएं ऐसे गया, लेफ्ट साइड गया ऊपर। वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला वापस, इसके बराबर अपन ने 5 किलोमीटर इस लाइन के बराबर बना दी। फिर वह दोबारा बाएं घुमा और अब यहाँ से बाएं कैसे घूमेगा, नीचे घूमेगा ना। अब बताइए गया कितना है, लास्ट में 5 किलोमीटर गया, तो ये 3 ही था, हमको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। 5 आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, देखिए पहले यहाँ था, पूर्व की ओर गया, बाएं घुमा, 3 किलोमीटर चला, दोबारा बाएं घुमा, 5 का 5 घूम गया वापस, फिर वह वापस बाएं घुमा 5 किलोमीटर, देखो 3 था, नीचे आ गया, अब ये 2 किलोमीटर और बचा। कितना बचा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर, इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2 किलोमीटर। अगर ये मिसप्रिंट है तो इसको मैं आपको बोनस दूंगा, 2 किलोमीटर इसका आंसर, ठीक है, 2 किलोमीटर इसका आंसर। और देखिए क्या है क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है भाई, डेंजर तो नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये महीने की 16 तारीख को शुक्रवार हो तो आज 12 तारीख हो तो परसों कौन सा दिन था भाई, इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 16 तारीख को शुक्रवार था, आज 12 तारीख है, मतलब 4 दिन तो पहले आ गए, और परसों क्या दिन था, 2 दिन और पहले, तो 4 और 2 6 दिन कम करने हैं शुक्रवार से, शुक्रवार से 6 दिन कम करने हैं, तो आप मान के चलिए शनिवार हो जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा शनिवार। भाई एक हफ्ता शुक्रवार से 7 दिन कम करता तो सेम शुक्रवार आ जाता, 6 दिन कम कर रहा हूं तो शनिवार आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, शनिवार। फिर से एक सार्थक क्रम बोल रखा है भाई, सोना है, खाना है, पीना है, उठना है, पहले क्या करता है व्यक्ति, आजकल सबके शेड्यूल खराब है भाई, बाकी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आप उठते हो, फिर बैठते हो, खाते हो, सोते हो। सर हम पढ़ते भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, इसलिए पढ़ना ऑप्शन में नहीं डाला है, पढ़ते भी हैं, ये आज का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान में मतलब इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है। क्या करें भाई इसमें, देखिए ये 4 का स्क्वायर सामने, हमेशा इस तरह का डायग्राम दिखे तो ध्यान रखना आमने सामने का कोई ना कोई रिलेशन होता है, इसका रिलेशन इससे 3 का स्क्वायर ये रहा, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये किसका स्क्वायर हुआ, फिर ये 8 का स्क्वायर हुआ, 8 आउटी 64, ये आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा इसका 8। समझ आई क्या कोई बात, सामने वाला स्क्वायर, सामने वाला स्क्वायर, सामने वाला स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आया, देखो, विजय ए का पुत्र है, डी सोनिया का पिता है, चलो बनाते हैं इसको, विजय ए का पुत्र है, ए का कोई पुत्र है विजय, ठीक है, एक ऊपर लिख दिया, विजय को नीचे लिख दिया, डी सोनिया का पिता है, कौन है सोनिया पता नहीं, ए नरेश की बहन है, ए नरेश की बहन है, इसकी नरेश की एक बहन, ये नरेश की बहन है और इसका नाम है ए, ठीक है। यदि डी का विवाह विजय की माँ से हुआ, विजय की माँ कौन है, ए, और इसका विवाह किससे हुआ है,
डी से लिखा है ना, देखो डी का विवाह विजय की माँ से, डी का विवाह किससे हुआ है, विजय की माँ, विजय की माँ कौन है, ए, ठीक है। तो नरेश का सोनिया के साथ क्या संबंध है, ठीक है भाई, विजय ए का पुत्र है, विजय ए का पुत्र है, डी सोनिया का पिता, देखिए सोनिया, इसका मतलब विजय क्या हो गए, विजय और सोनिया भाई बहन हो गए, ये ध्यान रखना। ए नरेश की बहन है, ए नरेश की बहन बता दिया, डी का विवाह विजय की माँ से हुआ, डी का विवाह विजय की माँ से हुआ, नरेश का सोनिया से क्या रिश्ता है, नरेश सोनिया के माँ का भाई है, नरेश सोनिया की माँ का भाई है, आंसर आएगा इसका मामा, माँ का भाई क्या होता है, मामा। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, मेरे जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, व्यक्ति जो है वो उसका भाई उससे बड़ा है, क्या बोल रहा है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है, बड़ा है उसका भाई। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को आता है, देखिए क्या बताया था मैंने इसके लिए आपको, देखिए ये मैं हूं, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के, तो भाई बड़ा हुआ तो भाई पहले आएगा, ठीक है, भाई पहले आएगा, मेरे भाई के जन्मदिन से 65 64 दिन, ये 64 दिन बाद में आ रहा है, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार है तो ये सोमवार हो गया भाई, सोमवार, तो मेरा जन्मदिन किस सोमवार में मुझे जोड़ना है, ऐसा करने से मुझे पता चल जाएगा कि जोड़ना है कि घटाना है, आगे चलना है तो जोड़ना है, पीछे चलना है तो घटाना है। सोमवार में क्या जोड़ू, तो देखिए 64 में कितने विषम दिन है, 7 का भाग लगा दिया, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 नाम 63, एक बचा, एक विषम दिन जोड़ना है, सोमवार में एक जोड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार इसका आंसर, मंगलवार इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, मंगलवार इसका। भाई श्रृंखला में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस 2, इनको अंतर निकालो, देखो ये कितना है, +3 है, ये +2 है, फिर +3 है, ये +2 है, मतलब एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 3 जोड़ रहा है, तो अपन इसमें +3 कर देंगे, 19 और 3, आंसर आ जाएगा आपका 22, ऑप्शन नंबर सी। नाव और पाल का जो संबंध है, वैसे ही गुब्बारे का संबंध किससे हो जाएगा भाई, रस्सी से, नाव पाल को बांधे रखती है, गुब्बारा रस्सी गुब्बारे को बांधे रखती है, ठीक है, पाल नाव को बांधे रखती है, रस्सी गुब्बारे को बांधे रखती है। क्या है आगे क्वेश्चन, क्या है भाई, ठीक है, पहाड़ घाटी, पहाड़ी घाटी एक दूसरे के विलोम हो गए ना, पहाड़ी घाटी, पहाड़ी ऊंची होती, घाटी नीचे होती, विद्वान का वो क्या हो जाएगा, मूर्ख, विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, मूर्ख। डॉक्टर शरीर, जैसे डॉक्टर शरीर का मैकेनिक है, ऐसे मैकेनिक किसका काम करता है, मशीन का, मशीन का मैकेनिक होता है, ठीक है, मशीन को सुधारने वाला कौन, मैकेनिक, शरीर को सुधारने वाला कौन, डॉक्टर। ऐसे देखिए अगला क्या है, सूर्य का प्रकाश से संबंध, चंद्रमा का किससे संबंध है, चांदनी से संबंध है, सीधी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन था। संगीत से स्वर, तो भाषण कहां से आ रहे हैं, संगीत के मूल भाव क्या होते हैं, संगीत का मूल भाव स्वर होता है, भाषण का मूल भाव क्या होते हैं, विचार, ऑप्शन नंबर सी आएगा, थर्ड आएगा। 31वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था भाई, संगीत का स्वर से जो संबंध है, भाषण का विचार से होगा, ध्यान रखना। समय का चलने से है, नदी का बहने से होगा, नदी का क्या होगा, बहने, समय चलता रहता है निरंतर, नदी भी बहती रहती है निरंतर, ठीक है भाई। ये आता है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, 5-7 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कोडिंग डिकोडिंग की पुरानी क्लासेस भी है मेरे, उसमें क्लासेस में पीछे देखिएगा आप, क्या दे रखा है भाई, बॉय को ऐसा लिखा है, देखिए कुछ अलग से वर्ड दे रखे हैं, 3 अक्षर है और अक्षर वहां 6 है, कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में से बी उठा लिया, इन दोनों के बीच एन ओ पी उठा लिया, एक्स वाई जेड से वाई उठा लिया। ऐसे गर्ल को कैसे लिखेंगे, गर्ल किस 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 के बीच में आएगा, अपन को ये वाला वर्ड बताना है, तो एफ जी एच होता है, एफ जी एच होता है, एफ और एच से एक ही क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं हो, अगला देखो, आई, आई किन दो के बीच में है, एच आई जे, एच जे आ गया, एच जे सही है, इसका मतलब आर किसके बीच में आता है, पी क्यू आर एस टी, क्यू और एस के बीच, ये क्यू और एस, और एल किस किस के बीच में आता है, जे के एल आर एम के एम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ध्यान रखना। पहले 2 से पता चल गया था, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। टेबल को कुछ लिखा है, आपको बताना है, चेयर को क्या लिखेंगे, क्या लॉजिक लगाया देखना जरा, टेबल को ऐसा कुछ लिखा है, देखिए टी किस पे आता है, एच टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, जबकि ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, मतलब यहाँ -1 है, ये +1, बीच में +1 कर रखा है, और जे के एल माइनस, एक बार +1 है, एक बार -1 है। मुझे चेयर, चेयर में भी ऐसा ही करना है, एक बार +1 करूंगा, एक बार -1 करूंगा, सी में 1 जोड़ा तो डी, एच से 1 कम करा तो जी, डी और जी, डी और जी, बस यहाँ है इसका आंसर। ये आप चाहे तो और चेक कर लीजिए, इसमें बी आएगा, एक जे के,
आई एच आई और पी क्यू आर एस। आंसर आ जाएगा डी जी बी एच एस। ये आपका आंसर आ जाएगा डी जी बी एच एस। ठीक है, 34वां क्वेश्चन हो गया। 35वां क्या दे रखा है इसने, कतार में खड़े हैं, आपको बताना है कि लंबे छोटे की बात है। रहीम राम से लंबा है, रहीम आगे आएगा फिर राम आएगा। जैकब हरिबंदर से छोटी है, ठीक है। शीला जैकब से लंबी है किंतु हरिबंदर से छोटी। देखो इन दोनों में कोई रिलेशन बता रखा है। शीला, जो शीला है वो जैकब से तो लंबी है, जैकब से तो लंबी, किंतु हरिबंदर से छोटी। ये हरिबंदर यहाँ पे आ जाए, हरिबंदर इससे बड़ा, ठीक है। जैकब राम से लंबा है ऐसा बोल रखा है। देखिए जैकब राम से लंबा है ये दे रहा है, ठीक है भाई, जैकब राम से लंबा। बीच में कौन है, राम रहीम से लंबा है, रहीम राम से लंबा है। देखिए रहीम यहाँ है, ये राम से लंबा है, ठीक। जैकब हरिबंदर से छोटी है, जैकब हरिबंदर से छोटी, ठीक है। शीला जैकब से तो लंबी है किंतु तो हरिबंदर से छोटी है, हरिबंदर से छोटी। जैकब राम से लंबा है, जैकब राम से लंबा है। बीच में कौन है, तो अब यार बीच का तो निर्धारण थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसमें। इसमें यहाँ लिखना चाहिए था इसको, रहीम राम से लंबा है, रहीम नहीं, राम रहीम से लंबा। यहाँ ऐसा होना चाहिए था, राम रहीम से लंबा है। राम रहीम से लंबा होता तो यहाँ पे रहीम आ जाता, और यहाँ रहीम आते पहले आपको पता चल जाता 1 2 3 4 5, सबसे बीच में कौन है, जेकब। तब इसका आंसर होता है जेकब। एक थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पे, ध्यान रखें, राम रहीम से लंबा, तब हमारा ये लॉजिक बन जाता है, एक सार्थक क्रम बन जाता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निश्चित कोड के तहत जंप को कुछ कहा गया है और मील्स को कुछ कहा गया है, हमें पल्स। ये वापस से शब्दों की समानता वाला, अक्षरों की समानता वाला क्वेश्चन है, जिसमें किसी कुछ ना कुछ वर्ड को कुछ ना कुछ कहा गया है। देखिए ये जो वर्ड स्पेलिंग है वो यहीं से उठा के लाए हैं। पी 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 को क्या लिख रखा है 4, तो पी को 4 लिख देंगे। यू यू को लिख रखा है 9, तो 4 और 9, 4 और 9 एक ही क्वेश्चन में, इसलिए इसका थर्ड हो जाएगा। और कोशिश कर लो भाई, एल 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 को क्या कह रहा है, एल एल को कह रखा है 7, तो 7 आ जाएगा। और एस को क्या कह रखा है, एस को कह रखा है लास्ट वाला एट द रेट आ जाएगा। और ई को क्या लिख रखा है, ई को लिख रखा है सर, ई को लिख रखा है सेकंड 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या आपका आंसर। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगला, यदि गेम्बल शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के, क्वेश्चन करना सिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह का क्वेश्चन देखना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को, तो वोवेल्स को तो उसके अक्षर के अगले, और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए शब्द के अंदर दाहिनी ओर से चौथा। तो मैं पहले यही देख लेता हूँ, नए शब्द के अंदर दाहिनी ओर से चौथा कौन सा वर्ड की बात आ रही है, उसी को चेंज करे, क्या पता। देखिए 1 2 3, ये दाएं ओर से चौथा कौन है, एम को चेक करना है। अब एम क्या है, वोवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, मतलब क्या है, ये व्यंजन है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से, एम के जस्ट पहले क्या आता है, जे के एल एम। एम को किससे बदलेंगे अपन, एल से बदलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एल। सबको बदलने की जरूरत है क्या, नहीं है, केवल दाहिने ओर से चौथे अक्षर को देखना था, वो व्यंजन है। व्यंजन को किससे चेंज कर रहे थे, पिछले अक्षर से, तो पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया, आंसर आएगा इसका एल 37। इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए ये 38वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 38वां क्वेश्चन, एक 38वां क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है कि आपको भिन्न बताना है। देखिए ग्राफ, नक्शा, खाका, सबके आउटलाइन वाला चित्र, चित्र अलग हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चित्र अलग हो जाएगा। दूध, मोमबत्ती, बर्फ, सोना। दूध भी, दूध, मोमबत्ती, बर्फ, सोना। देखिए मोमबत्ती, बर्फ और सोना सॉलिड है और दूध लिक्विड है, तो इसका आंसर दूध होना चाहिए, लिक्विड। दिन का उल्टा रात होता है, कायर का क्या हो जाएगा, साहसी। पौधे का संबंध वृक्ष, पौधा बड़ा हो गए वृक्ष बनता है, शिशु बड़ा हो गए आदमी बनता है, वयस्क बनता है आदमी, इसका आंसर आ जाएगा। अनुभव को क्या बोलते हैं, तजुर्बा। तो मिश्र, मिश्र, अनुभव और तजुर्बा एक दूसरे से संबंधित है ना। मिश्र से संबंधित क्या है, मिश्र को ही क्या बोलते हैं, इजिप्ट। इजिप्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र को। आज्ञा मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना विपरीत अक्षर है। परिश्रम करना, तो उसका क्या हो जाएगा, विश्राम करना। परिश्रम का उल्टा क्या आ जाएगा, विश्राम करना, इसका आंसर हो जाएगा विश्राम करना। आपत्ति को सुरक्षा से संबंध है, आपत्ति होती है तो सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।
स्वतंत्रता कब होती है? गुलामी, तो गुलामी से रिलेटेड है। स्वतंत्रता का विपरीत क्या हो जाएगा? गुलामी। अगली संख्या निकालनी है भाई, वापस से आपको एक क्रम है, इसके अंदर क्या दे रखा है लॉजिक, कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है इन दोनों में, 4 का अंतर इन दोनों में, 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। अच्छा यहाँ 3 भी है क्या? 3 का अंतर है, 2 3 4 5 का अंतर क्या है इसमें? तो 6 का अंतर कर देंगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे एक लॉजिक बना सकता था, 2 3 5, अब बाज्य गुणनफल का अंतर ला सकते थे। क्या दे रखा है? दूसरों की भांति नहीं है। कौन सा भांति नहीं है भाई? कागज, लिफाफा, पोस्ट कार्ड, स्टेशनरी। कागज, लिफाफा, पोस्ट कार्ड, स्टेशनरी। स्टेशनरी अलग हो जाएगा। दूसरी संख्याओं से भिन्न है तो आप ये मान के चलो ये विषम संख्या है, बाकी सब सम संख्या। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या दे रखा है? ए डी एच एम ऐसा कुछ लिख रखा है। आप क्या करो, क्रमांक लिख लो। सबसे पहले मैंने आपको क्रमांक लिखाए थे पहले ही दिन पहली क्लास में अपन क्रमांक सीखते हैं। देखिए क्रमांक क्या है? ए का कितना हो जाएगा? 1, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 13, फिर है 19। आपको अगला बताना कितने का अंतर है भाई? 3 का, फिर कितने का है? 5 का, सॉरी 4 का, फिर है 5 का, फिर है 6 का, तो फिर कितने का हो जाएगा? 7 का अंतर हो जाएगा। 3 4 5 6 7, 1907 कितने थे? 26 होते हैं क्या? 26 अक्षर पे क्या आता है? जेड, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड। 50 का आंसर हो जाएगा जेड। अनिल का जन्म 15 अप्रैल को हुआ, राजीव का जन्म 5 दिन पहले हुआ। ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, कैसे सोल्व करें भाई इसको? अनिल का जन्म कब हुआ साहब? 15 तारीख को हुआ। राजीव का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ, मतलब राजीव का जन्म हुआ 20 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। क्या लिख रखा है? राजीव का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ, 15 से 5 दिन पहले 10 अप्रैल। स्वतंत्रता दिवस उस वर्ष शुक्रवार को पड़ता है, तो राजीव का जन्म 10 अप्रैल को आपको बताना है कि कब हुआ, और आपको उस वर्ष कौन सा है। स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है भाई? 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा वार बता रखा है? शुक्रवार। आपको बताना है 15 अगस्त को शुक्रवार था तो 10 अप्रैल को क्या था? 15 अगस्त को शुक्रवार था तो 10 अप्रैल को क्या है? घुमा फिरा के ये पूछना चाह रहा है कि राजीव 10 अप्रैल को क्या वार है, जबकि 15 अगस्त को शुक्रवार। कैसे निकालते थे? अप्रैल से लेकर अगस्त तक के सारे विषम दिन निकालेंगे। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं भाई? 30 में से 10 गया, 20 दिन, तो यहाँ बचे कितने विषम दिन बचे? 6। अप्रैल के बाद मई में कितने? 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अगस्त में कहां तक चलना है अपन को? 15 तक चलना है, मतलब 15 तक मतलब कितना? कितने विषम दिन? 1। टोटल कितने विषम दिन हुए देखो, 3 3 6 और 1 7 कट गया, 6 और 2 8, 8 का मतलब कितना? 1 विषम दिन बचा। एक जोड़ू की घटाऊं, भैया ये बताओ जोड़ू, मुझे पुराना पूछ रहा है। 15 अगस्त शुक्रवार तो दे रखा है, शुक्रवार में से एक घटाऊंगा क्योंकि पहले का पूछा है, तो एक घटाया तो क्या आ जाएगा? गुरुवार। इस क्वेश्चन का आंसर है गुरुवार, ऑप्शन नंबर सेकंड। 49 का क्वेश्चन अच्छा है भाई, वापस रिवाइज करके देखना क्या करा है अपन ने इसमें। एक घड़ी का प्रतिबिंब दे रखा है, इतना दे रखे, तो आपका सीधा सा आपको कहानी पता है। आपको पता है क्या होता है घड़ी के प्रतिबिंब के लिए? अपन क्या करते हैं घड़ी के प्रतिबिंब में? हम किससे घटाते हैं? 1160 से। 1160 से 1160 से घटा दो, 1160 से घटा दो किसको? 925 को। इसका कलर सही लेते हैं यार, ब्लैक कलर में। 925 को घटा दो, यहाँ से कितने बच रहे? 35, और यहाँ से कितने बच रहे? 2 2 बजकर 35 मिनट, ऑप्शन नंबर डी चौथा। 5 कस्बों में जाते था, बड़गांव छोटा है, जाते गांव से बड़गांव छोटा है। अच्छा, एक क्रम परीक्षण का क्वेश्चन, क्या करना है? 5 कस्बों के अंदर बता रखा है इसने, जाते गांव से बड़गांव छोटा है, तो जाते गांव पहले आएगा, बड़गांव बाद में आएगा। जाते गांव से बड़गांव छोटा है। माहे गांव से भिमानी बड़ा, और रजनी जाते गांव से बड़ा है। रजनी जाते गांव से, ये रजनी देखो, ये रजानी रजनी जो है जाते गांव से बड़ा है, परंतु मोह गांव जितना बड़ा नहीं है, मतलब इसके आगे मोह गांव आएगा। एक तो आएगा माहे गांव, मोह गांव, मोह गांव के बाद आएगा रजनी, जाते गांव, बड़गांव, परंतु महगांव जितना बड़ा नहीं है। मतलब किसके बारे में बोल रहा है? रजनी के बारे में। महगांव से भिमानी बड़ा है, महगांव से भिवानी बड़ा, इससे इससे भी पहले क्या आ जाएगा? भिवानी। भिवानी है, भिमानी है, जो भी है सबसे पहले, ये इसका क्रम बन गया। सबसे बड़ा कस्बा कौन सा है? तो भिवानी आंसर हो जाएगा, भिवानी। भिवानी इसका आंसर है। ठीक है सर, इतना काम हो गया आपका। लास्ट के 2 4 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ी सी ठंड रखी है,
हल्का सा अपन और कुछ कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कितने ऐसे 9 है जिनके ठीक पहले 6 है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, 9 को अंडरलाइन कर लो, ये रहा एक 9, 9 9 9 9, ये 9, ये 9, एक और 9, ठीक। जिसके ठीक पहले 6 हो, ठीक पहले 6 इसका भी है, ठीक पहले 6 इसके भी है, इसके नहीं है, इसके है, इसके है, इसके है, इसके है, इसके नहीं। बाद में 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ नहीं है, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है, 3 नहीं है, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, बाद में 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 इसका आंसर है। सीधा सीधा बोलता जा रहा है, ऐसे काटता जा रहा है। इजी सा क्वेश्चन है। कौन सी आकृति तीनों से भिन्न है, तो अंधा भी छू के बता देगा भाई, अंधा भी छू के बता देगा। ये सेकंड नंबर वाला गलत है। क्या दे रखा है, ये स्टार मैंने आपको बताया था कितने ऐसे त्रिभुज है, 2 तरह के स्टार बताने सिखाए थे मैंने आपको। एक इस त्रिभुज में कितने कितने त्रिभुज है, इस तरह का स्टार, 2 तरह से स्टार बनता है। एक बनाते हैं हम ऐसा सिंपल वाला, एक बनाते हैं अपन ये वाला। सिंपल वाले में है 8, इसमें है 10, सिंपल वाले में है 8, इसमें है 10। इसका देखो ये कौन सा वाला है, ये वाला है जिसमें कितने हैं 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राशि में सही, अच्छा ये भरना है। इसको एज ए सीरीज कन्वर्ट कर लीजिए। पहले इसके नीचे वाला क्वेश्चन कराता हूँ। निम्न में से अन्य में से कौन सा भिन्न बताना है आपको। नैनीताल, शिमला, आगरा, दार्जिलिंग। तो शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल हिल स्टेशन है, ठंडी जगह है। आगरा आपका यूपी के अंदर शहर है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है। अच्छी सीरीज है भाई, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी है इसमें। क्या करे भाई, +2 +3 +5 है, +9 है, सॉरी 8 है, +13 है। क्या अंतर है भाई, फिर से अंतर निकालूंगा, यही देख लो आप। इन दोनों को जोड़ू तो ये आता है, इन दोनों को जोड़ू तो ये आता है, इन दोनों को जोड़ू तो ये आता है, इन दोनों को जोड़ू तो ये आना चाहिए। 18 और 17, 13 और 8 कितना होता है 21, 34 में 21 जोड़ो 55 इसका आंसर।